ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी और कनिष्क हॉस्पिटल के सहयोग से डोईवाला गुरुद्वारे में एक स्वास्थ्य का निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है, जहां पर बहुत सारे पेशेंट आए हैं। आइए जानते हैं वो किस प्रकार की अपनी यहां पे जांचें करवाने के लिए आए हैं। ये जो आज डोईवाला गुरुद्वारे में जिस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आइए खत्री जी से जानते हैं किस उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैंप को किस उपलक्ष्य में लगाया आज आपने? हमने कनिष्क हॉस्पिटल रेड क्रॉस के माध्यम से कनिष्क वालों के साथ मिलकर हमने यहाँ पे जो गरीबों के लिए कि जो यहाँ की जनता जिन्हें कोई वो नहीं मिलती थी, इसलिए यहाँ गरीबों को बस्ती की काफ़ी समय से हमने कहा वर्मा जी, रणजीत सिंह वर्मा जो हमारे रेड क्रॉस के होते और पूर्व विधायक भी थे, उनकी उसमें हमने कहा ये कैंप लगा दिया गया। और यहाँ पे जो काफ़ी लोग आ रहे हैं और कोई काफ़ी लोगों को इसका कनिष्क और रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों को सुविधा मिल जाए, ये हमारी एक भावना थी कि जिससे यहाँ का गुरुद्वारा महाप्रबंधक जी का भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे जगह देकर और हमारा कैंप का वो किया है, और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से हमारे कैंप आगे भी लगने चाहिए, यही मेरी जानकारी है। सर जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अपने क्षेत्रों में रेड क्रॉस के द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, कैसे लगवा सकते हैं वो लोग? नहीं, जो अगर कोई भी ब्लड कैंप लगाना चाहता है वो हमसे संपर्क कर लें रेड क्रॉस के माध्यम से। हम उनके जहाँ भी और किसी को ब्लड की भी ज़रूरत है तो हम अपनी तरफ से उन्हें ब्लड की भी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि हम काफ़ी लोगों, हमारा काम है सेवा करना। तो किसी को अगर नहीं भी कभी ब्लड की कमी नहीं मिल रहा हो तो हम उसके माध्यम से भी हम लोगों की सेवा पहुंचाएंगे। और जिन्हें ब्लड कैंप लगाना है वो रेड क्रॉस के माध्यम से हमें वो कर दें। हम हर क्षेत्र में कहीं भी होगा तो हम ब्लड कैंप लगाने को तैयार हैं। हमारे यहाँ रेड क्रॉस के द्वारा इतने ज़्यादा ब्लड कैंप कराए जा चुके हैं, उसके बाद भी पेशेंट को ब्लड नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को परेशानी आ रही है। आपने क्वेश्चन किया ब्लड से संबंधित, वाकई में, क्योंकि हम रेड क्रॉस के माध्यम से काफ़ी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं और काफ़ी हॉस्पिटलों में हम कराते भी हैं, लेकिन ये शिकायत हमारे प्रति क्या हमको भी बार दफ़े बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर कोई भी जो है डिमांड हमारे पास आती है तो वाकई में हम
नहीं कर पाते। इसके लिए हमने कई बार जो है ब्लड बैंकों से मिले भी हैं, कहा भी गया है। और इसमें राज्य जो दून हॉस्पिटल है, क्योंकि हमें ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन है कि हम गरीबों के लिए जो है वो दून जो है हॉस्पिटल को दें, और जब हमें ज़रूरत होती है तो वो नहीं दे पाते। इसमें ज़्यादातर उनका कहना ये हो जाता है कि हमारे पास ख़त्म हो गया है, हमारे पास जो है वो इस ग्रुप का नहीं है, या मतलब जो है काफ़ी मतलब जो है चीज़ें बता दी जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही एक इशू है हमारे लिए कि हम लोग क्योंकि इतना करने के बाद भी जब हम किसी को ब्लड नहीं दिला पाते, तो इसके लिए मैंने प्रिंसिपल महोदय से भी बातचीत की थी, और भी अभी हम और कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करके कि कम से कम जो भी हमारे कैंप में अगर ब्लड डोनेट करता है उसको आप 6 महीने का देते हैं, लेकिन वो जब भी मान लिया जो है मांग करता है तो नहीं दे पाते, रिप्लेसमेंट मांगते हैं। मैं भी इसके लिए चिंतित हूँ और कोशिश करूँगा कि और चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री जी से या और जो है ऊंचे स्तर से बातचीत करके इसका कुछ ना कुछ हमको हल ढूंढना पड़ेगा। वरना हम लोगों को जो रेड क्रॉस में आस्था रखते हैं, रेड क्रॉस के द्वारा जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनका जो है मनोबल टूटेगा और ये आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से यही कहूँगा कि जो भी रेड क्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेट हो उनको ज़रूर मिलना चाहिए ब्लड। थैंक यू। हरीश कोठारी जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सीएम कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि वो अपने क्षेत्र डोईवाला में ऐसे कितने कैंप करवाने वाले हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर जैसे अब ये हेल्थ कैंप है, तो आप ऐसे कैंप कितने और करवाएंगे? देखो, आज जो है कि रेड क्रॉस जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो है कि यहाँ पे गुरुद्वारा डोईवाला गुरुद्वारा में एक कैंप लगाया गया और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इस कैंप में कनिष्ठ हॉस्पिटल देहरादून द्वारा जो उनके चिकित्सक द्वारा जो है निःशुल्क यहाँ पे जो है कि सभी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और कनिष्ठ हॉस्पिटल का भी कि जो उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया। और जो है कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वे लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का जहाँ अभाव है वहाँ पे जो है चिकित्सा सेवा पहुँचाने की तरफ दिशा में प्रयासरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं और जिन जगहों पर चिकित्सा सेवाएं नहीं पहुँच पाती हैं उन जगहों पर जो है कि एक पीपीपी मोड पे प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो है कि उन जगहों पर चिकित्सा सेवा का जो है कि पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। और इसमें सभी का सहयोग भी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी जो संगठन है वो जो है कि ऐसे लगातार जो कैंप कर रही है वो जो है कि उसका लाभ जो है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी मिल रहा है। और मैं पुनः जो है कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी पदाधिकारी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है कि एक सार्थक प्रयास जो है कि डोईवाला क्षेत्र में किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है कि इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं और सरकार भी जो है कि इस दिशा में आगे बढ़कर काम कर रही है। धन्यवाद। के साथ है मनोज नौटियाल जी जो गन्ना समिति के चेयरमैन हैं डोईवाला के। आइए जानते हैं उनसे कि ये जो रेड क्रॉस का कैंप लगा है इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो रेड क्रॉस के द्वारा कैंप लगा है और ये लोग हमेशा लगाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, अभी हेल्थ कैंप, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा नाम है और विभिन्न आपदाओं में या कोई भी युद्ध होते हैं तो वहाँ पर सर्वप्रथम कोई भी संस्था अगर सर्वप्रथम पहुँचे तो रेड क्रॉस है। आज डोईवाला में जो गुरुद्वारे में ये कैंप लगा है ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और विशेष रूप से इसलिए भी सौभाग्य की बात है कि जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे रंजीत सिंह वर्मा जी, जिनकी याद में कैंप लगाया जा रहा है और रेड क्रॉस समिति के वो सम्मानित चेयरमैन भी रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने राज्य आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका रही, तो उनकी याद में इस तरह का कैंप लगाकर एक तो क्षेत्रवासियों को ये पता लगा कि हमारे क्षेत्र के एक पूर्व जो दिग्गज थे जिन्होंने जन आंदोलन से निकले हुए नेता थे, उनकी याद में रेड क्रॉस सोसाइटी ने काम किया। दूसरी बात ये कि जो कनिष्क हॉस्पिटल है जो अपने आप में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, रेड क्रॉस ने उनके माध्यम से इस प्रकार के कैंप लगाए जिनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं
क्योंकि होता अमूमन क्या है कि कैंप लग जाते हैं, ब्लड कैंप बहुत लगते हैं, लेकिन हेल्थ कैंप का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो मेरा ये कहना है कि उसमें अधिकतर लोगों को, जो गरीब तबका है, मजदूर वर्ग का तबका है, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, आजकल आप देख रहे होंगे कि शिक्षा तो थी, साथ में चिकित्सा भी बहुत महंगी हो चुकी है, यानी आम आदमी के हाथों से बहुत दूर चिकित्सा हो चुकी है। तो गरीब असहाय आदमी या तो उसका आयुष्मान कार्ड बना होगा तब तो वो हॉस्पिटल में इलाज कर सकता है, नहीं तो उसके पास कभी कभी तो 500 रुपये भी नहीं होते इलाज के लिए। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, बड़ा उसके पास उसको बीमारी हो जाए, तो ये इस प्रकार के कैंप का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो इस तरह के एरिया है वहाँ पर अगर कैंप लगे तो उनको अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए, और जब कैंप लगता है तो लाभ भी मिलता ही है। तो आज मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर डेवाला में इस प्रकार का एक कैंप लगा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा रेड क्रॉस के सम्मानित जो जिला अध्यक्ष हैं अंसारी साहब हो गए, हमारे राज्य अधिकारी खत्री साहब हो गए, और सभी सम्मानित जो जनप्रतिनिधि और जो अन्य लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इस कैंप को सफल बनाने में सहयोग दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं कनिष्क हॉस्पिटल के डॉक्टर। जैसे कि यात्रा सीजन शुरू हो चुका है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो कैसे लोगों को एडवाइस करेंगे, लोग कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो यात्रा सीजन शुरू है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो उससे आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? देखिए, एक तो मास्क है और हैंड हाइजीन है। जैसे आजकल कोविड भी चल रहा है और एक लहर कोविड की ना आए उसके लिए हमको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ना कि सिर्फ कोविड, बाकी अन्य बैक्टीरिया, वायरसेस, वाटर बॉर्न डिजीज़, आजकल पेट की रोग भी हो रहे हैं, तो उससे भी बचने के लिए ये हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे मेजर्स हमको जारी रखने चाहिए। और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जो पानी का सेवन करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, और भी कई अन्य बातें हैं। हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियसनेस जताए, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, गंदगी ना करें। ये चीज़ों से हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। जिस तरह हमने कोविड काल में अपने आप को काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स बनाए रखे थे, सभी लोगों ने छोटे से छोटी बीमारी के लिए तुरंत अस्पताल जाकर के अपनी जांच करवाते थे। तो अगर ड्यूरिंग यात्रा या फिर यात्रा के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, हेल्थ रिलेटेड, कहीं बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो, तो भीड़ भाड़ में ना जाइए। अपने आप को भीड़ से अलग करके अस्पताल जा करके जनरल चेकअप करवा करके इलाज ज़रूर करवाइए। इससे आप तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, आपके साथ दूसरे जो है उनका इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा और वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। सर अभी एक चीज़ और देखने को मिली है, जैसे कि पहले किसी को कोविड हो रहा था तो वो लोग 15 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो जा रहे थे। अभी किसी को अगर पता भी चल रहा है उसे फीवर है, अगर वो चेकअप भी करा रहा है और उसे पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है, उसके बाद भी वो 15 डेज़ का क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, कोविड के बाद अभी सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और कई जगह पर ऐसा है कि आपको अगर कोविड हो चुका है, आप 4-5 दिन अपना परहेज कर रहे हैं, और अगर आपको लक्षण नहीं है तो आप 5 दिन के बाद फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन 5 दिन जब तक आपको लक्षण है, जब तक आपको सर्दी जुकाम खांसी है, तब तक आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी है। और 5 दिन के बाद भी आपको मास्क, हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ हैं डोईवाला गुरुद्वारे के मैनेजर। आइए जानते हैं जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को आज हेल्थ कैंप लगाने के लिए, जो आप देख रहे हैं ये जो जगह, मैं अपने कैमरा गर्ल को बोलूँगी, जगह दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये जो भी जगह है ये इन्होंने प्रोवाइड कराई है रेड क्रॉस सोसाइटी को, जो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का जो कैंप लगाने के लिए। आइए जानते हैं इनसे कुछ बातें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जैसे आपने यहाँ पे ये जगह रेड क्रॉस को दिया आज शिविर लगाने के लिए, तो इसका कोई शुल्क नहीं लिया आपने। मुझे आपसे कैंप से हटके कुछ पूछना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं लंगर चलाते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग हैं कि लंगर करना चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या करना है, कहीं भी उनको बस थोड़ा सा जाके पैसे इधर उधर दे दिए। तो आप कैसे बताएंगे कि लंगर का जो असली एक मोटो है, मतलब कैसे लंगर करना चाहिए, कैसे वो करा सकते हैं? एक्चुअली देखो, ये तो इस गुरुद्वारे का तो नाम ही गुरुद्वारे का लंगर हॉल है, ठीक है ना। तो लंगर हॉल का मतलब हो गया कि यहाँ लंगर आपको मिलना ही मिलना है। हमारे जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, तो उनको जब उनके पिताजी ने कुछ काम करने के लिए 20 रुपए दिए थे ना,
तो उन 20 रुपयों को उन्होंने जाके, जो कुछ साधु उनको रास्ते में मिल गए थे, उनको 20 रुपये का खाना खिला दिया था। तो घर में आके कहने लगे तेरा बिजनेस का क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि नहीं बिजनेस नहीं, वो तो मैं तो बिजनेस कराया, तो भूखे नंगों को खाना खिलाया। तो वो 20 रुपये का लंगर उस समय का 550 साल पहले का, वो आज तक हम उस परंपरा को चलाए हुए हैं। उस परंपरा को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर परंपरा बंद कर दी तो फिर हम मतलब वो हमारे गुरु नहीं हैं, क्योंकि परंपरा उनकी चलाई हुई है। इस परंपरा को हमें अनंत काल तक चलाना है। अगर ये परंपरा बंद हो गई तो हमारा जो सेवा का वो है ना, वो उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा। हम सेवा इसीलिए करते हैं कि भूखे नंगे को कोई भी, अब यहाँ तो बहुत कैंप लगते हैं, इससे पहले ये 2 साल कोरोना में नहीं लगा कैंप, यहाँ आई कैंप हर साल लगता है। तो उनका भी जैसे आपका कैंप लगा ना, ऐसे ही हम लोगों को उनको स्पेस प्रोवाइड कराते हैं और तमाम लोग जो आके यहाँ पे अपना चेकअप भी करा लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो सिख धर्म है ना, सिख का मतलब है सेवा। और सिख हर कोई, चाहे इतना बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उनके अंदर एक सेवा भाव हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें। और कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, ईसाई है, हमारे यहाँ भेदभाव कोई नहीं है। अगर खाना खा रहे हैं ना एक लाइन में लग के, तो वहाँ गरीब भी बैठा है तो करोड़पति भी बैठा है। हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे गुरुओं ने ये सिखाया ही नहीं है कि किसी से भेदभाव करो। देखो इंसान ऊपर से आया है ना, तो सब पे जान बराबर डाली गई है। तो यहाँ आके जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, इन लोगों ने ये जो है इसको जगह जगह ना इसको बांट दिया है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। हमारा सेवा करना है, अगर हमने तो करते ही चले जाना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कोई क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सेवा का मतलब क्या है, असली सेवा क्या होती है, कि हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि जो जिनको खाने की ज़रूरत है हम उन्हें खाना दें, किसी भी तरीके की ज़रूरत है वो ये लोग पूरी कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद।